Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat. This video is for Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 8, Natural Resources Part 2. So in last video we discuss and understand what are the natural resource, what are the use of natural resource and what are the types of natural resource and how to conserve this natural resource. In this video, we are going to talk about soil. This is basically we are talking about our country. That in our country, what kind of soils are available and in which region we found that soil. That is the most important part of this chapter, this part. So let's start the video. Before that, I would like to tell you like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon that you will find the notification of another video. सो सॉइल फॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो सॉइल है, जो लिथोस्फीयर है जिसके ऊपर हमने ये सब डेवलप किया है, वो किस तरह से बनता है उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है. तो द जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरिन द वेजिटेशन ग्रोज इज नॉन एज सॉइल. तो सॉइल किसको बोलेंगे कि जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होती है अर्थ के जिस पार्ट के ऊपर, उसको हम सॉइल बोलते हैं. The soil is the thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Soil जो है वो एक thin layer है जिसके अंदर बहुत सारे elements है. Minerals, humidity, humus, air are mixed up in it. तो इसके अंदर क्या है, तो मिनरल्स है, ह्यूमस है, डेड एनिमल स्क्रीन जो इंसेक्ट होते हैं उसकी स्क्रीन होती है, फिर एयर भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है. द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. तो यहाँ पे ये सॉइल का फॉर्मेशन है कि किस हिसाब से सॉइल होती है. तो जहाँ पे ये वेजिटेशन ग्रो होती है उसको सॉइल बोलेंगे, ये वाले पार्ट को. अब इसके अंदर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मिनरल होता है. पेरेंट जो रॉक होते हैं वो यहाँ पे होते हैं जिसमें से ये सॉइल बनी होती है. वेदर्ड और डीकम्पोज रॉक एंड सॉलिड रॉक यहाँ पे. तो ये रॉक जो जिस तरह से होगा, ये सॉइल का ऊपर वाला लेयर भी वैसे ही होगा. जैसे आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसे आप बनते हो, इसी तरह से पेरेंट्स रॉक जैसा होता है वैसे ही सॉइल होती है. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. जैसे बायोटिक रिमनेंट, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विथ इट. तो जो सॉइल होती है वो जो जो सॉलिड फॉर्म के रॉक्स होते हैं उसके डिस्ट्रक्शन के वजह से होते हैं. जब वो टूटते हैं, बिखर जाते हैं, डेन्यूडेशन, और फिर उसके अंदर बायोटिक रिमेनेंट भी होते हैं, जैसे डेड रिमेन्स, फिर ह्यूमिडिटी भी होती है और एयर भी होती है. इन द अदर वर्ड द सॉइल इज नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. तो सीधे वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो सॉइल क्या है, तो ये मिक्सचर है मिनरल्स का और बायोटिक एलिमेंट का जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो वेजिटेशन को डेवलप्ड और ग्रो कर सके. अब सॉइल के लेयर के बारे में बात करेंगे तो ये सब सॉइल के लेयर है. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक का टूटना, ये बेड रॉक. अब इसके नीचे आपको कोई भी फर्टालिटी नहीं मिलेगी, ये बेड रॉक के नीचे यहाँ पे. इसके ऊपर सब डेवलपमेंट है. तो ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन इसको डिवाइड किया है. तो पेरेंट मटेरियल यानी सी होरिजन में जिस सॉइल सॉइल जो ऊपर वाली सॉइल है जिस रॉक में से बनी है वो है. बी होरिजन में मिनरल्स होते हैं और ए होरिजन में ऊपर का लेयर आ जाता है. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं टॉप सॉइल जिसको बोलते हैं और ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जिसके ऊपर ये ग्रो होता है.
The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contain minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. तो अर्थ के ऊपर का जो फर्स्ट क्रस्ट है उसको हम सॉइल बोलेंगे, जिसके अंदर मिनरल और बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं जो वेजिटेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, पर ये जो मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स है उसका जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं होता है. Thus, soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. तो सॉइल का मतलब क्या होगा कि सरफेस का ऐसा लेयर जिसमें जो मिक्सर आजू बाजू में जो मटेरियल है और पेरेंट्स रॉक जो प्रोड्यूस करते हैं उससे जो मिक्सचर बनता है जो फिक्स अमाउंट में नहीं है, वैसे लेयर को हम सॉइल बोलेंगे. द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डीके और वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस. तो उसके अंदर जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, लीव्स होते हैं, वो जब डिके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. अब जिस सॉइल में ये बायोटिक एनिमल नहीं होंगे वहाँ पे वेजिटेशन का डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं होगा. द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. अब ये जो प्रोसेस है सॉइल बनने की वो नेचुरल है, तो इसमें एयर, वाटर, हीट, रेन, ये सब जो है नेचुरल वो इफ़ेक्ट करते हैं. एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट रॉक कैसे है और कौन से रीजन में है, और इस हिसाब से वहाँ की सॉइल होगी. जैसे ड्राई रीजन होगा वहाँ पे ड्राई सॉइल होगी. ज़्यादा अगर बायोटिक एलिमेंट ज़्यादा हो तो वहाँ की सॉइल एल्यूवियल होगी. तो इस हिसाब से सॉइल के अलग अलग पार्ट होते हैं. सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rock, structure, humus, etc. तो इस हिसाब से सॉइल को अगर डिवाइड करने जाए तो इस हिसाब से सॉइल के अलग अलग पार्ट हैं. बेसिकली देखने जाए तो ये तीन मेन उसके पार्ट है: लॉम सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल. आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं. फिर उसको अगर और बाइफरकेट करेंगे तो यहाँ पे इंडिया में हमें कौन सी सॉइल मिलती है, तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरिट सॉइल, डेजर्ट और एरिड सॉइल, पेटी और मर्सी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सैलिन और अल्कलाइन सॉइल और तराई सॉइल. तो ये सब यहाँ पे सॉइल के अलग अलग पिक्चर से आप देख सकते हैं. ये जितनी सॉइल के नाम लिखे हैं वो सब सॉइल यहाँ पे अवेलेबल है. ये एल्यूवियल सॉइल से अगर आप चालू करोगे तो इसको नंबर 1, 2, नहीं, यहाँ पे 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर डेजर्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. इस हिसाब से आप उसको नंबर देख के समझ सकते हैं कि कौन सी सॉइल कैसी दिखती है. एल्यूवियल सॉइल जो है वो बेसिकली ऐसी दिखती है. फिर ये है रेड सॉइल, ये ब्लैक सॉइल, ये लेटरिट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, पेटी और मर्सी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, तराई सॉइल और सैलिन सॉइल. इस तरह से ये अलग अलग कलर्स से आपको पता चलेगा कि कौन सी सॉइल कैसी दिखती है. फिर यहाँ पे देखिए सैंड, सिल्ट और क्ले, जो हम क्ले एंशियंट टाइम में उटेंसिल बनाने में यूज़ करते थे. और यहाँ पे भी एक चार्ट पे मैंने दिखाया उसके यूजेस के साथ में कि किस तरह से वो अलग अलग यूज़ में आती है. तो यहाँ पे हमें एक एक सॉइल को अलग अलग तरीके से पढ़ना है जिससे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए. तो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज़ डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स. Of this, the mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountainous region.
तो ये कौन से 8 टाइप्स हैं? तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरिट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मर्सी सॉइल। एल्यूवियल सॉइल यानी जहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स ज़्यादा हो और ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो। रेड सॉइल तो रेड ही होती है, ब्लैक सॉइल ब्लैक ही होती है। लेटेराइट सॉइल जो होती है वो रेड कलर की होती है, उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। फिर डेजर्ट सॉइल जो डेजर्ट में होता है, फिर माउंटेन में जो सॉइल होती है वो, फिर फॉरेस्ट में, और पिट पिटी सॉइल यानी आप जिसको दलदल बोलते हैं, वहाँ की जो सॉइल होती है वो। तो सबसे पहले देखते हैं एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे आप देखिए एल्यूवियल सॉइल ऐसी दिखती है। इंडिया में ये जितने भी रीजन है ब्राउन, वहाँ पे ये आपको मिलेगी। गुजरात भी आ जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है पंजाब से लेके यूपी तक का एरिया, यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो टोटल एरिया के 43% एरिया में आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। This soil is found in the northern plains from Brahmaputra Valley in the eastern up to Satluj in the west, and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers. तो यहाँ पे ये डेल्टा रीजन है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो ये हमने नाम बोले अभी, ये वाला जो रीजन है ये डेल्टा रीजन है, वहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगी। The formation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the river. तो alluvial क्या होता है कि रिवर जब माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, फिर उसके साथ में जो कुछ भी लेके आती है वहाँ प्लेन में आने के बाद उसको किनारे के ऊपर डिपॉजिट करती जाती है, जिसको एल्यूवियल बोलते हैं, और बाद में वो सॉइल के जैसा यूज़ कर सकते हैं हम उसको, वो लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितना भी एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रिवर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये रीजन में गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब रिवर, और ये ज़्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट करती है, इसलिए यहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है। देयर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and limestone in this soil, and this is less proportion of nitrogen and humus. If pulses are is grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. तो इस सॉइल में आपको पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन की अमाउंट अच्छी मिलेगी, और नाइट्रोजन और ह्यूमस यहाँ पे कम मिलेंगे। पर अगर आप ऐसे सॉइल में पल्सेस ग्रो करते हो तो जो नाइट्रोजन की जो शॉर्टेज है वो कम हो जाती है। क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, माइज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। तो ये सब क्रॉप्स इसमें ग्रो हो सकते हैं। फिर है रेड सॉइल। तो ये देखिए रेड सॉइल का जो ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं वो रेड सॉइल है। ये जो आप देख रहे हैं ये, तो ये रेड सॉइल का रीजन है। ये इंडिया में कहाँ पे मिलती है? तो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, फ्रॉम राजस्थान हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट। सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड है। जो मार्स की जो लैंड है वो इस तरह का। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। लाइम, ग्रावेल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास इन दिस सॉइल। तो ये सब मिनरल जो है मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, लाइम, पोटास, इसकी कमी होती है ऐसी सॉइल में। तो यहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? तो क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, जोवा, लाइन सीड, ग्राउंड नट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ये सब क्रॉप्स यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। फिर आती है ब्लैक सॉइल।
तो यहाँ पे आप देखिए ब्लैक सॉइल का रीजन ब्लैक कलर में दिखाया गया है और ये दिखती भी इस तरह से है। ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ 15% ऑफ द टोटल area of India. This soil was formed due to the spreading of Deccan lava. Deccan lava की वजह से यहाँ पे ये कलर ब्लैक है। Such soil is found in entire Maharashtra, Western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and Dang district have this type of soil. लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। तो ये इसका कलर ब्लैक क्यों है? क्योंकि ये लावा रॉक्स में से बनी होती है और इसके अंदर मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। इसके अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है। Whenever the moisture dries up, they develop fissuries, यानी उसके ऊपर क्रैक आ जाती है। Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and उड़द दाल are grown in this soil. ये soil में ये सब crops ग्रो होते हैं, जैसे कॉटन है, लाइन सीड है यानी जिसको अरसी बोलते हैं, मस्टर्ड है यानी सरसों जिसको बोलते हैं, ग्राउंड नट यानी मगफली, टोबैको यानी तम्बाकू और उड़द वो एक पल्सिस है जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। क्रॉप्स लाइक कॉटन वो हो गया। एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए सुटेबल है, इसलिए ये सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसके बाद आता है लेटेराइट सॉइल। तो ये क्या है? द नेम लेटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। यानी ये वर्ड कहाँ से आया है? तो लैटिन वर्ड लेटर के ऊपर से आया जिसको बोलते हैं ब्रिक्स यानी ईंट, जिससे हम हमारा घर बनाते हैं। इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड है, इसकी वजह से इसका कलर रेड है। ये है आयरन ऑक्साइड। When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter and when it is dry, it becomes very hard. जब ये smooth हो जाती है तो बटर के जैसी हो जाती है और dry हो जाती है तो बहुत hard हो जाती है। It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material. इसके अंदर सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है और ड्राई और वेट क्लाइमेट होने की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आपको ये जितने भी क्रॉप्स कौन सी सॉइल में ग्रो होते हैं वो आपको याद रखना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 1-2 मार्क में आ सकता है। इसके बाद वाली सॉइल है डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट में होती है, एकदम ड्राई होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ये इनफर्टाइल होती है, उसके अंदर कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स। राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। In Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some part of Saurashtra. With irrigation facility, crops like millet, jowar can be cultivated in this soil. तो ये सब crops हैं जो यहाँ पे grow होते हैं। ये millet है, jowar जो यहाँ पे पानी कम होता है, ये soil बहुत dry होती है, तो ऐसे ही crops grow कर सकते हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़े। अब राइस यहाँ पे ग्रो करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ब्लैक टाइप सॉइल चाहिए जो पानी को स्टोर करके रखे, उसको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए है।
जबकि ड्राई सॉइल में वो पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉप्स वैसे ही ग्रो होंगे जिसको कम से कम पानी चाहिए। तो ज्वार और बाजरा यहाँ पे ग्रो होता है। ये माउंटेनियस सॉइल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 टू 3000 मीटर। 2700 से लेके 3000 मीटर की हाइट के ऊपर आपको ये मिलेगी। इस लेयर इज़ वेरी थिन एंड इज़ underdeveloped. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the region of pine and cheat tree. वहाँ पे ऐसे पाइन और चीट के ट्री आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सॉइल आपको 2700 से लेके 3000 मीटर की हाइट पे मिलेगी। फिर है फॉरेस्ट सॉइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 meter to 3100 meter in the coniferous forest of Himalaya, Sahyadri, Eastern Ghat and the Terai region of Himalayas. तो ये 3000 मीटर के ऊपर जब जाओगे, खास करके हिमालय में, सह्याद्री में, ईस्टर्न घाट और तेराई रीजन में, वहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगी। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus cost due to the decaying leaves. It changes into blue or red color while going down within the land. जैसे जैसे आप लैंड के अंदर जाओगे इसके कलर चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ऊपर सूखे पत्ते होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, इसलिए ऊपर का कलर ब्लैक हो जाता है उसका। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको कलर चेंज मिलेगा। Besides tea, coffee species, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. The soil is found in limited area. तो ये सॉइल जो होती है वो एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज़फुल होती है। ये उसका पैकेजिंग है, ये सेल भी आप कर सकते हो और बहुत सारे फार्मर इसको परचेज भी करते हैं। और लास्ट वाली जो है वो मेर्सी और पीटी सॉइल। तो आप देख सकते हो जैसे ये दलदल वाली जो एकदम सॉइल होती है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, ये वाली जो सॉइल होती है वो। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। तो जब पानी भर जाता है, पानी उतर जाएगा तो वो सॉइल एकदम से नरम हो जाएगी और ऐसी सॉइल में आप पैडी ग्रो कर सकते हो। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटास। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं पर फॉस्फेट और पोटास नहीं होते हैं। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जहाँ पे हाई टाइड लो टाइड होती है वहाँ पे आपको ऐसी सॉइल मिल जाती है। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो ये सॉइल कोस्ट लाइन के जो रीजन होते हैं वहाँ पे मिल जाती है। अब सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन क्या है? तो सॉइल के अपर लेयर जो फर्टाइल लेयर है वो कोई भी नेचुरल एलिमेंट की वजह से, नेचुरल फैक्टर की वजह से अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस एंड डिपॉजिट इन अनदर is radically expanded by humanity's use of land, occurs primarily due to wind or water movement or agriculture practices. तो इसके बहुत सारे सॉइल इरोजन के रीजन्स है। जैसे ट्री कम हो तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि ट्री के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को पकड़ के रखते हैं, इसलिए ज़्यादा हैवी रेन हो तो पार्टिकल पानी के साथ बह नहीं जाते या तो तेज़ हवा में उड़ नहीं जाते। पर जहाँ पे ट्रीज़ कम होंगे वहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रोसेस बहुत स्पीडी होगी। अगर कांस्टेंट सॉइल इरोजन होता है तो उसकी वजह से डेजर्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी सब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी और डिसअपियर हो जाती है। सॉइल इरोजन Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. It takes many years to form the upper layer.
If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agriculture production decreases. क्योंकि सॉइल बनने में बहुत साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, और अगर हैवी रेन और हैवी विंड की वजह से इसके पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले गए तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं बचेगी. इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर. सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. तो सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे आप ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये पानी की वजह से पूरी की पूरी सॉइल जो है वो देखिए, ये पूरी की पूरी पार्टिकल पानी के साथ बह गए, इसलिए इसको बोलेंगे सॉइल इरोजन. ये पोटैटो फील्ड का एक पिक्चर है स्कॉटलैंड का. अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो बहुत सारी मेथड है. ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करें. ये देखिए, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी लिमिटेड? काउंटर प्लॉगिंग, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मिंग करना चाहिए. फिर ये अलग अलग है, जो आपका फार्म है उसके आजू बाजू में ट्री ग्रो कीजिए. जो एनिमल्स है उसको फार्म में ग्रेजिंग ना करने दीजिए. फिर ऐसे बॉर्डर के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो कि सॉइल पार्टिकल पानी के साथ बाहर नहीं जाए. ये भी एक तरीका है. तो इस तरह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे बेस्ट है ट्री को ग्रो कीजिए. ये देखिए, ऐसे ब्लॉक्स बना के भी आप फार्मिंग कर सकते हो कि सॉइल पार्टिकल फार्म के बाहर नहीं चले जाए. तो ये सब उसके तरीके हैं. मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. जो एनिमल ग्रास खाते हैं उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रास को पकड़ के अपने मुंह में खींचते हैं तो उसके साथ जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो लूज हो जाते हैं. प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोपी रीजन. तो जैसे मैंने बताया, ये काउंटर मेथड है स्लोपी रीजन में. इस तरह से आप काउंटर करके स्टेप्स बना के भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे सॉइल पार्टिकल पानी या एयर के साथ बह नहीं जाए या तो उड़ नहीं जाए. प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड. खाली जगह पे प्लांट्स ट्री ग्रो करिए. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे चेक डैम बनाओ. कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर. तो फील्ड में जो है आप जब कल्टीवेट करते हो तो उसको थोड़ा डीपली कीजिए, जिससे पानी के साथ में सॉइल पार्टिकल चले नहीं जाए. तो ये है स्टेप्स कि किस तरह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. अब हमें बात करनी है सॉइल कंजर्वेशन की. सॉइल को कैसे बचाना है, तो ये देखिए आप यहाँ पे. सॉइल कंजर्वेशन इज यूजिंग एंड मैनेजिंग लैंड बेस्ड on capability of the land itself, involving the application of the best practice to result in greatest profitable production without damaging the land. तो कंजर्वेशन इस तरह से होना चाहिए जैसे सॉइल डैमेज ना हो. लैंड यूज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी. लैंड की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर टू अवॉइड डैमेज टू द सॉइल. सॉइल का जो मॉइस्चर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए. यूज़ द बेस्ट सॉइल एंड क्रॉप्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस. करेक्शन ऑफ एसिडिटी, अल्कनिटी एंड ड्रेनेज एक्सेट्रा. तो ये सब उसके तरीके हैं. सॉइल कंजर्वेशन किसको बोलेंगे? तो सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ सेट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट ऑफ सॉइल बीइंग इरोडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस और बिकमिंग केमिकली अल्टर्ड बाय ओवर यूज, एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटेमिनेशन. यानी सॉइल को ख़राब नहीं करना है, उससे बचाना है ख़राब होते होते, उसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं. उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो काउंटर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, नो-टिल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिस्टोर वेटलैंड्स, प्लानिंग वेजिटेशन कवर एंड फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, प्लानिंग बफर स्ट्रिप्स अलोंग स्ट्रीम बैंक्स, विंड ब्रेक्स, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट. ये सब उसके अलग अलग तरीके हैं. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी. Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. Different remedies are used
at different places in the world according to its location and problems. If the soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much नेसेसरी. तो सॉइल कंजर्वेशन हमें करना ही चाहिए, वरना हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं. अब उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, तो ये सब मेथड है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आगे भी हमने देखी. टेरेस फार्मिंग करें, अलाई क्रॉपिंग करें, काउंटर प्लांटिंग करें. विंड ब्रेक के लिए ये है कि दो फार्म के बीच में ट्रीज़ को ग्रो करें. अब ये अर्थ कब है, जब तक सॉइल है. जब सॉइल नहीं होगी तो प्लांट नहीं होगे, प्लांट नहीं होंगे तो अर्थ भी डैमेज हो जाएगी. तो ये एक ड्राइंग भी है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. तो रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स. फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को कैच करके रखते हैं, इसलिए वो उड़ ना जाए या बह ना जाए. प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स, गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लॉप. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो रिवर का जो रास्ता होता है जहाँ से वो बहती है, वहाँ पे या तो फिर माउंटेन स्लोप के ऊपर आप मैक्सिमम ट्री ग्रो करें. A series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. Desert region के आजू बाजू आप बड़े बड़े ट्रीज प्लांट करें, जिससे डेजर्ट के ऊपर से बहने वाली हवा जो डेजर्ट के पार्टिकल्स को फर्टाइल लैंड के ऊपर स्प्रेड करके उसकी ह्यूमिडिटी को डैमेज कर सकते हैं, उसको आप रोक सके. It will stop the advancing desert. The river floods should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry rivers beds. जो भी रिवर में फ्लड आता है, या तो आप उसका रास्ता बदलिए, या तो फिर इस तरह से कीजिए कि वो ड्राई रीजन जहाँ पे ड्राई रिवर है वहाँ पे फ्लो होने लगे. द अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर ऑफ द माउंटेन्स इज शुड बी प्रिवेंट. यानी एनिमल को पास्चर देने के लिए आप कहीं पे भी नहीं ले जा सकते हैं. जहाँ पे लैंड डैमेज हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं. और इसके लिए लॉ बनने चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराना चाहिए. मेथड लाइक हॉरिजोनल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड. तो जैसे ये आपने देखा टेरेस फार्मिंग और ये सब मेथड है, और इस तरह से आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टाइलिटी. जो सॉइल ने अपनी फर्टाइलिटी जहाँ पे सॉइल की फर्टाइलिटी कम हो गई हो, वहाँ पे आपको एडिशनल ह्यूमस ऐड करने चाहिए. बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व. ये सब इलाज है, इससे हम सॉइल को बचा सकते हैं. द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे. क्योंकि सॉइल को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं. जितनी सॉइल है अगर सब डैमेज हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई इसका अल्टरनेट नहीं है. गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन. तो यहाँ पे सॉइल को बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ में हमें भी हमारा पार्टिसिपेशन उसमें दिखाना पड़ेगा, तभी हम ये अर्थ को भी बचा सकते हैं. तो सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर एक बार ये सब सॉइल डैमेज हो गई, अगर फर्टाइल सॉइल नहीं बची, तो फिर फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम हमारा वेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में. टिल देन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, watch the video 2-3 more times and understand everything. If you are having any doubt, then you can text me anytime. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.